बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। जी अभी फ़ेसबुक पे इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ गई तो एक पोस्ट थी, वो किसी सियासी पार्टी ने डाली थी और किसी दूसरे सियासी पार्टी के लीडर को उन्होंने खुसरा कहा था। तो मेरे ख़्याल में आप भी समझ गए होंगे मेरी बात। ये सब क्या है, मकसद है हम जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है? क्या हमने कोई ऐसा यानी कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई परवाना मिल गया है, ऐसा कुछ हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि बस हम अभी बख्शे बख्शाए हैं और हमारी जो पार्टी है वो सबसे अच्छी है और दूसरी पार्टी के बारे में हम कुछ भी कहें? देखिए, पाकिस्तान की जो अक्सर सियासी पार्टियां हैं उनमें जो है ज़्यादातर करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी ने कहा था कि इस हमाम में सारे ही नंगे, तो सारे तो हम लफ्ज़ अच्छा नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अक्सर जो है वो करप्ट हैं। और किसी को अगर आपने तनकीद का निशाना बनाना है तो आप इखलाक का दामन क्यों छोड़ते हैं? अगर आप गलाज़त उठाकर किसी पे फेंकते हैं तो आप ये देखिए कि आपके हाथ भी गलीज़ हो गए। तो लिहाजा आपने ये रविश, ये रवैया, ये तरीक़ा कहाँ से सीखा है? ये किसी अच्छी रियासत में, अच्छे माहौल में, पढ़ी लिखी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। सारी दुनिया में सियासत होती है, अगयार में भी है, यूरोप में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह में होती है। करप्ट लोग तो हर जगह पर हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं। वहाँ आज़ादी राय भी है। आज़ादी राय होना या आज़ादी राय का इस्तेमाल करना, इन दोनों में फ़र्क भी है। यानी कि इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी आप किसी को गलत लफ्ज़ कहकर मुखातिब करेंगे। अब कोई सियासी पार्टी का लीडर है तो उसको आप चोर कहते हैं और चोर कहकर मुखातिब करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अब मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, शायद आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जिस बंदे को चोर कहा जाता है, मेरी उससे सिर्फ़ एक अखलाकी और इस्लामी और एक कौमी हमदर्दी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी किसी ने कोई गलत काम किए हैं तो बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो इस्लाम ने मुतय्यन की है। लेकिन उनसे बड़े बड़े भी चोर हैं, उनसे बड़े बड़े भी करप्ट लोग हैं। सिर्फ़ एक ही बंदे के पीछे पड़ जाना, एक ही बंदे के नारे लगाना और अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी को बहुत ही उसकी यानी कि शान गिरा देना, उसको बहुत ही घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करना। माशरे के अंदर जो ये तवाइफ़ें होती हैं उनका भी एक स्टेटस होता है। यानी आप उसको भी यानी कि आप अगर तवाइफ़ कहकर पुकारेंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो एक इंसान है। गो के उसके गुनाह हैं, गलत है, पेशा गलत है, अल्लाह ताला ने उसका जो है बिल्कुल मना किया है और उनको उसकी सज़ा मिलेगी, उसकी रोज़ी भी हराम है। लेकिन उसको मुखातिब करने का भी एक तरीक़ा है। आपका जो तख़ातुब का अंदाज़ है उसके अंदर आप देखिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो लिहाजा आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप मदनी रियासत लाना चाहते हैं, चाहे आप एक विजनरी रियासत लाना चाहते हैं, चाहे आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, चाहे आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो वाकई में आप बन सकते हैं। और आपके पास उसके लिए अखलाकियात का माहौल मौजूद है, कुतुब के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। आप उनका सहारा लें, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, टेबल टॉक करें। और अगर आपने किसी मुखालिफ को वाकई में एड्रेस करना है तो फिर खुदारा खुदारा इन गंदे लफ्ज़ों से बाज आ जाइए और मुआशरे का हुस्न ना ख़राब कीजिए। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। और आखिर में एक छोटी सी बात कहूँगा कि ये गीबत के ज़ुमरे में भी है और किसी की हद के इज़्ज़त करना, किसी को घटिया बताना और किसी की जिन्स तब्दील करना, ये सब अखलाकियात और इस्लामियात से बहुत दूर है। तो शायद वो लोग भी ये बात कहते हों कि जो मदनी रियासत का तसव्वुर लेकर आए हैं। तो मेरे ख़्याल में क्या कहते हैं वो, जिस तरीके से सोहेल वड़ाई साहब फरमाते हैं कि क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? तो इन तज़ादात को दूर कीजिए, इन दूरियों को दूर कीजिए। आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए वो चीज़ें, वो हथकंडे, वो ज़राए इस्तेमाल कीजिए कि जो इखलाक, इस्लाम और माशरे के अंदर काबिल कबूल हों। ना कि आप एक गंदगी फैलाकर और एक गंदे जहन को फ़रोग़ देकर और माशरे में जो पलने बढ़ने वाले ये जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो हमारे सोशल मीडिया के जो ये एक यलगार है, इसके अंदर एक गंदी चीज़ों का रवाज मत डालिए प्लीज़। खुदारा खुदारा होश के नाखुन लें और इससे बाज आ जाएं।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب، پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔